आज हम गीट के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो गीट जो होता है, ठीक है, गीट एक सोर्स कंट्रोल होता है। सोर्स कंट्रोल यानी कि हमारा एक प्रोजेक्ट जो कि हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है, ये डेमो एप्लीकेशन जो है, इस प्रोजेक्ट को हम एक सोर्स कंट्रोल में रखेंगे। सोर्स कंट्रोल यानी कि क्या, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना कोड रखते हैं और उस कोड का यूज हमारे जितने भी कनेक्टेड डेवलपर्स होंगे वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं एंड हमारे पास मल्टीपल डेवलपर्स हैं, वो सारे उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्शंस में। मान लो कि एक काम कर रहा है अबाउट पेज पे, एक काम कर रहा है कॉन्टैक्ट पेज पे एंड एक काम कर रहा है डिफॉल्ट पेज पे। इट जस्ट डेमो एप्लीकेशन। तो मैं डेमो एप्लीकेशन को वैसे ही यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 3 पेजेस है, तो 3 पेजेस पे 3 लोग काम कर रहे हैं एंड हमें उसको सेंट्रलाइज कमिट्स करने हैं। सेंट्रलाइज करना है मतलब, अगर आप तीनों के मशीन पे 3 कोड्स हैं, अब मुझे क्या करना है कि अगर मेरे पास सोर्स कंट्रोल नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों का कोड मुझे लेना पड़ेगा मेरे मशीन पे, कंपेयर करना पड़ेगा एंड कंपेयर करके फिर तीनों के चेंजेस मुझे मर्ज करने पड़ेंगे एक प्रोजेक्ट में। तो जो मैन्युअली हम तीनों का कोड मर्ज करते हैं वही काम सोर्स कंट्रोल करता है। सोर्स कंट्रोल बेसिकली क्या करता है, आपका एक प्रोजेक्ट ऑनलाइन स्टोर रहता है और तीनों के मशीन पे उसकी कॉपीज रहती है। तो जब हम कोड चेंजेस करते हैं, ठीक है, जब आप कोई भी डेवलपर आके कोड चेंज करेगा और उस चेंज को सेंड करेगा ऑनलाइन रेपो में, ठीक है, सेंड करने की प्रोसेस को कहते हैं पुश करना। तो जब कोड पुश करता है तो क्या होता है, बेसिकली आपका जो कोड है डायरेक्टली मेन सर्वर जहाँ पे होता है ऑनलाइन जो प्रोजेक्ट है उसमें जाके मर्ज हो जाते हैं। तो जो फोर्थ पर्सन था, जो 3 डेवलपर्स के बाद आप कोड चेंज करके फोर्थ पर्सन को देने वाले थे, वो क्या करेगा, वो मतलब उसका रोल खत्म हो जाएगा एंड आपका जो कोड मर्जिंग का काम है वो सीधा अब सोर्स कंट्रोल करेगा। तो वो ऑटोमेटेड प्रोसेस है, आपको सिर्फ कोड चेंज करने एंड मर्ज करना है मेन ब्रांच में या फिर मास्टर ब्रांच में, डिपेंड्स आपकी कौन सी ब्रांच वहाँ पे होती है। ब्रांच क्या होता है हम बाद में देख ही लेंगे। बट आपने जो कोड चेंज किया है, कोड पुश किया है, ठीक है, जब पुश करते हैं तो आपका कोड वहाँ पे जाके मर्ज हो जाता है आपके ऑनलाइन रेपो में और वहाँ पे आपका कोड स्टोर होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि ये जो एक डेमो एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट किया है उसको हम कैसे ऑनलाइन रेपो में लेके जा सकते हैं एंड वहां से हम अपने मशीन्स पे कैसे पुल कर सकते हैं। ठीक है, अब मशीन पे लेने के लिए मतलब ऑनलाइन रेपो मशीन पे लेने के लिए उसको पुल कहा जाता है। आपके लोकल मशीन का कोड चेंज करने के बाद आप जो सेंड करते हैं ऊपर सर्वर पे उसे पुश का कहते हैं। ठीक है, तो पुश एंड पुल दोनों कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे देख लेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिट जो होता है, ठीक है, गिट जो होता है विजुअल स्टूडियो कोड का, वो किस तरह से वर्क होता है अजूर डेवऑप्स में। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेपो है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इसके अंदर हमने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अब मान लो कि आपको प्रोजेक्ट भी क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास न्यू प्रोजेक्ट का बटन है, उस पर क्लिक करना है। वहां पे आपको प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गिट टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम बन गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अभी के लिए मैं सेम प्रोजेक्ट का नाम डाल देता हूँ। जो भी आपका डिस्क्रिप्शन चाहिए यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद विजिबिलिटी। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करती है कि प्राइवेट प्रोजेक्ट से क्रिएट करती है जो जबकि किसी और को ना दिखाई दे। ठीक है, तो ये बेसिकली प्राइवेट ही रहेगा। उसके बाद एडवांस में आपके पास वर्जन कंट्रोल यहाँ पे मिलता है। ठीक है, वर्जन कंट्रोल में आपको गिट ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अभी एक ही ऑप्शन है गिट, तो यहाँ पे हमने गिट रखा है। एंड वर्क प्रोसेस जो होता है, ठीक है, वर्क प्रोसेस आपका बेसिक ही रहेगा, बट वो भी डिपेंड होता है बेस्ड ऑन आपका कंपनी का एनवायरनमेंट। बट अभी के केस में हमें बेसिक रखना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रोजेक्ट क्रिएशन का पार्ट होता है वो नॉर्मल डेवलपर्स का होता ही नहीं है, वो होता है बेसिकली मैनेजर्स एंड जो भी हमारे स्क्रम मास्टर्स होते हैं उनका। ठीक है, बट हमें ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मतलब नॉलेजेबल होना चाहिए कि हमें किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं हमारे अजूर डेवऑप्स में। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का सारा डिस्क्रिप्शन डाल दिया, सारे फील्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट किए। अब मुझे क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट के बटन पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा मेरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है प्रोजेक्ट का नाम, उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या होता है, एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब बाकी सेक्शंस को हम नहीं देखेंगे, उसको स्किप करेंगे क्योंकि उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी
सेशंस है, तो और उसको आप देख सकते हैं, बट अभी हमें फोकस करना है रेपो पे। ठीक है, तो रेपो के अंदर अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे रेपो पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट एक रेपो यहाँ पे क्रिएटेड है, गिट टेस्ट प्रोजेक्ट, जो कि सेम नेम है अपना प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल रेपोज अगर होगी, तो यहाँ पे मेरे मल्टीपल रेपोज यहाँ पे दिखती है। रेपोज यानी कि रिपोजिटरीज, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर्स। ठीक है, तो जब हम कोई भी एप्लीकेशन, मतलब जो कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने गिट टेस्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक रिपोजिटरी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होगी, जिसका नाम हमारे प्रोजेक्ट के नाम से ही मैच होता है। अब मान लो कि हमें और भी रिपोजिटरीज अगर यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी अगर रिपोजिटरी क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नाम लेता हूँ डेमो एप्लीकेशन। ठीक है, अब एक स्पेसिफिक रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हमारा कोड स्टोर होगा, या फिर हम उसको बोल सकते हैं हमारा जो भी लोकल का कोड है, अभी हमने जो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में देखा था, वो कोड हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेमो एप्लीकेशन यहाँ पे डाल दिया मेरे प्रोजेक्ट का नाम, यानी कि मेरी रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक डेमो एप्लीकेशन का एक यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट हो गया, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेन यहाँ पे है। ठीक है, ये बेसिकली होता है हमारा ब्रांच का नेम। ये बेसिकली क्या है, ब्रांचेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे ब्रांच यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रांच, न्यू ब्रांच क्रिएट करके ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकते हैं। बट वो हम बाद में देखेंगे कि ब्रांचेस एंड ब्रांचेस को कैसे मर्ज किया जाता है, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। बट यहाँ पे अगर हम फिर से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो दोनों प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, या फिर हम इसको रिपोजिटरी बोलते हैं, तो दोनों रिपोजिटरी मुझे यहाँ पे मिल रही है। और इस रिपोजिटरी को, अब मुझे इस रिपोजिटरी को क्या करना है, मेरे लोकल पे यूज करना है, यानी कि मेरे इस कोड से लिंक करना है। तो किसी भी कोड को अपने ऑनलाइन रिपोजिटरी से लिंक करने के लिए हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है, हमारा जो लोकल कोड है उसको गिट के लिए इनिशियलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो गिट इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट कमांड है गिट इनिट का। तो यहाँ पे अगर हम गिट इनिट अगर यहाँ पे डालेंगे, तो क्या करता है, इस हमारे होल मतलब पूरे रेपो के लिए गिट इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है, गिट इनिश की कमांड रन करने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, ये कंसोल मैनेजर जो ओपन किया है मैंने, कहाँ से किया है वो पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टूल्स में जाना पड़ेगा। टूल्स में जाके मुझे क्या करना है, पैकेज मैनेजर कंसोल में जाना है, एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल मिलेगा। ठीक है, तो इस पे मुझे क्लिक करना है, एंड मेरा यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ओपन हो जाएगा, हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पिन करके रखेंगे। ठीक है, पिन करके रख लिया, तो यहाँ पे मेरा ये सेट हो गया, मुझे यहाँ पे हमेशा ही यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे बॉटम में अभी पैकेज मैनेजर कंसोल मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब कमांड रन करूंगा गिट इनिट। अब गिट इनिट बेसिकली क्या करेगा, मेरा गिट इनिशियलाइज करेगा इस रेपो के लिए। ठीक है, अब हम पहले क्या करते हैं, इस रेपो के लोकेशन पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लोकेशन पे क्लिक करता हूँ, और बाहर आके यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास डॉट वीएस का एक फोल्डर है, मेरे नेम मतलब जो भी मेरा प्रोजेक्ट है उसका एक फोल्डर है, पैकेजेस का फोल्डर है, एंड मेरी एसएलएन फाइल है, यानी कि ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है लोकल वाला। अब जैसे हम गिट इनिट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, हमारा गिट का एक फोल्डर क्रिएट होगा, एंड गिट का इनिशियलाइज करने का जो प्रोसेस होता है उस गिट के फोल्डर के अंदर होता है, उसको हमें मतलब टच नहीं करना है, या फिर उसमें हम वर्क नहीं करते हैं, हमें जस्ट वो वहाँ पे वेरीफाई करना है। जैसे मैं गिट इनिट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस पाथ, मतलब जो मेरा यहाँ तक का पाथ था उसके अंदर एक डॉट गिट का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, एंड उसके अंदर मेरा क्या होगा, गिट इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डॉट गिट का एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, इसके अंदर मेरे सारे यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स है वो गिट के वर्क के लिए है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा गिट इनिशियलाइज। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा गिट इनिशियलाइज हो गया, अब मुझे इसमें क्या करना है, मेरा जो गिट था मतलब लोकल का कोड था, वो मुझे मैच करना है या फिर मैप करना है मेरे ऑनलाइन रिपोजिटरी से। अब ऑनलाइन रिपोजिटरी से मैच करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इस रिपोजिटरी का पाथ चाहिए। ठीक है, अब इस रिपोजिटरी का पाथ मुझे कहाँ से मिलेगा, तो मुझे यहाँ से जो यूआरएल यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, सेम यूआरएल मुझे यहाँ पे लेनी है,
बट मेक श्योर करना है कि हम किसी और टैब पे क्लिक करके उसको कॉपी ना करें, ठीक है। हमें फाइल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई करना है हमारा जो प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है, क्या वही प्रोजेक्ट हमें लिंक करना है क्या, ठीक है। अब मुझे इस पे क्लिक किया, ठीक है। मैंने इस पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा वो फोल्डर ओपन हो गया। एंड यहाँ पे जो पाथ है वो मेरा रूट पाथ है, ठीक है। यानी कि मेरा रूट फोल्डर का पाथ जो होगा वो मुझे यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मुझे कॉपी कर लेना है इस पाथ को। अब मुझे जाना है फिर से विजुअल स्टूडियो कोड में, विजुअल स्टूडियो में। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है अब मुझे यहाँ पे एक कमांड रन करनी है, गीट की, जहाँ पे मुझे क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट लिंक होगा, ठीक है। वो प्रोजेक्ट लिंक करने के लिए मेरे पास कमांड कौन से है, फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। गीट का जो डिफॉल्ट रेपो क्रिएट हुआ था उसमें आपको एक कमांड यहाँ पे दिखी, ठीक है। ये पुश एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी जो है उसमें हमें एक कमांड मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, गिट रिमोट ऐड होता है, ठीक है। गिट रिमोट ऐड क्या करता है, आपके जो लोकल का कोड है वो ऐड करता है। कहाँ पे ऐड करता है, ओरिजिन में। और ओरिजिन भी कौन सा, जो आप यहाँ पे पाथ देंगे वो वाला पाथ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस कमांड को यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे, ठीक है। मुझे अब अभी क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को नहीं, मुझे डेमो प्रोजेक्ट को करना है। तो जी इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। अब मुझे यहाँ पे पाथ डालना है, गिट रिमोट ऐड। एंड मुझे किस पे ऐड करना है, ओरिजिन पे, ठीक है। ओरिजिन और पाथ मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरह से मेरी कमांड रन हो जाएगी और मेरा जो लोकल कोड है वो क्या होगा, मेरा लिंक हो जाएगा इस पाथ से। जस्ट लिंक होगा, अभी तक पुश नहीं किया हमने, ठीक है। इसको एंटर किया, मेरा जो पाथ है वो यहाँ पे लिंक हो गया मेरे इस पाथ से, ठीक है। मतलब मेरी ऑनलाइन रेपो का पाथ मेरे लोकल रेपो के पाथ से मैच हो गया, और सॉरी मैप हो गया। अब मुझे क्या करना है जो भी मेरी फाइल्स है, ठीक है, सारी फाइल्स को अब क्या करना है, पुश करना है। तो सारी फाइल्स को मुझे पुश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, git add की एक कमांड होती है वो यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो git add, एंड क्या करना है, ऑल ऐड करना है। तो ऑल ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट यूज करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो भी हमारा कोड है, ठीक है, जितना भी हमारा यहाँ पे कोड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, या फिर मॉडिफाइड कोड है, तो क्या होगा, गिट ऐड की वजह से पूरा का पूरा कोड हमारा ऐड हो जाएगा कमिट्स के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ओके। अब यहाँ पे क्या है, आपने जो एक फाइल देखी, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो फाइल है डॉट वीएस के फोल्डर के अंदर की फाइल आप यहाँ पे पुश करना चाहते हैं। बट बेसिकली क्या होता है, डॉट वीएस का फोल्डर जो होता है वो एक्सेसिबल नहीं होता है, और उसको हमें पुश भी नहीं करना चाहिए रेपो में, ठीक है। तो ये एरर यहाँ पे आ गया इसलिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑल फाइल्स को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको फोल्डर में ओपन करता हूँ, ठीक है। फोल्डर में ओपन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, डॉट वीएस को इग्नोर करना है, ठीक है। डॉट वीएस फोल्डर को इग्नोर करना है। और अगेन अगर मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ, ठीक है, इसमें बीन एंड ऑब्जेक्ट फोल्डर होता है। तो बेसिकली बीन एंड ऑब्जेक्ट फोल्डर को भी हमें इग्नोर करना होता है, क्योंकि इसमें अननेसेसरी फाइल जो होती है वो बार बार क्रिएट होती है जब हम कोड, अगर कोई भी कोड बिल्ड करते हैं तो ये हमेशा ही विदाउट चेंजेस भी हमारे पास क्या होगी, इतनी फाइल्स हर टाइम मॉडिफाइड दिखाएगी जब हम कोड चेंजेस करेंगे तब। बट हमें उसको इग्नोर करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक फाइल होती है गिट इग्नोर नाम की, उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। गिट इग्नोर की फाइल हम कहाँ पे ऐड करते हैं, रूट फोल्डर में। यानी कि इस फोल्डर पे हम क्या करना पड़ेगा, गिट इग्नोर की फाइल ऐड करनी पड़ेगी। अब वो फाइल कैसे ऐड करनी है, यहाँ यहीं पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके न्यू, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल हम अभी के लिए ऐड करेंगे, उसका एक्सटेंशन गिट इग्नोर होगा, ठीक है। डॉट टीएक्सटी को भी यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। उसको हम यहाँ पे लाते हैं डॉट गिट इग्नोर, ठीक है। इसको मैंने एंटर किया। एंड इसको मुझे जस्ट टेस्ट करना है क्योंकि हम एक्सटेंशन ही उसका गिट इग्नोर डाल रहे हैं। तो इसको मैंने सेव किया। तो यहाँ पे देखो इस फाइल का टाइप जो है, ठीक है, गिट इग्नोर का फाइल का टाइप जो है, गिट इग्नोर सोर्स फाइल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे डॉट वीएस का जो फोल्डर है उसका पार्ट डालते हैं, उसके बाद डॉट बीन का फोल्डर है उसका पार्ट डालते हैं, एंड उसको हम इग्नोर करते हैं। अब पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ डॉट वीएस का पार्ट यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे हम करते हैं इसको ओपन विजुअल स्टूडियो में ही सीधा, ठीक है। इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ अपने वीएस कोड में, विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। यहाँ पे कर लिया मैंने इसको ड्रैग, यहाँ पे ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अपनी फाइल्स को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गिट चेंजेस अगर देखता हूँ, गिट चेंजेस में मुझे क्या मिल रहा है, ये वीएस कोड का फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद मेरा एक्चुअल एप्लीकेशन का फोल्डर दिख रहा है।
उसके बाद पैकेज का फोल्डर दिख रहा है, एंड गिट इग्नोर की फाइल है, एंड बाकी की जितनी भी फाइल्स यहाँ पे वो सारी दिख रही है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा डॉट वी एस का फोल्डर मुझे इग्नोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया डॉट वी एस, इसको सेव कर लिया। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा डॉट वी एस का फोल्डर यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको निकाल के फिर से सेव करता हूँ तो यहाँ पे फोल्डर वो आ जाएगा, ठीक है। तो जिस फाइल को हमें इग्नोर करना है, जिस किसी फाइल को अगर हमें इग्नोर करना है गिट कमिट करने में, यानी कि हमारी लोकल की फाइल इस रेपो में जाने से अगर हमें बचाना है, मतलब या रोकना है, तो हम क्या करते हैं, डॉट वी एस या फिर जो भी फाइल्स है वो गिट इग्नोर के अंदर हम डालते हैं, ठीक है। डॉट गिट इग्नोर की फाइल्स का यूज क्या होता है, तो आपको कोई भी फाइल, कोई भी एप्लीकेशन की फाइल अगर पुश नहीं करनी है ऑनलाइन रेपो में, तब हम गिट इग्नोर में उसका पाथ डाल देते हैं और वो उसको इग्नोर करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक फाइल वहां पे डाल दी, अब हमें बीन का भी पाथ यहाँ पे डालना है, एंड ऑब्जेक्ट का भी पाथ वहां पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेमो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्लैश, उस पे आएगा बीन, ठीक है, स्लैश बीन, इसको सेव किया, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश सॉरी। तो यहाँ से मैंने उस बिन फोल्डर को ऐड किया, यहाँ से मेरा बिन फोल्डर चला गया, ठीक है। सेम यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इसमें ओबीजे डाल देता हूँ, ओबीजे सेव, यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट का फोल्डर भी चला गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे फाइल्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया हमारा ऑल, जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स है सिर्फ उसी को कमिट करना है, इसलिए हमने इन तीनों को इग्नोर कर दिया। इसमें जितनी भी फाइल्स आएगी वो हर टाइम इग्नोर होती रहेगी अब, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं हम। अब फिर से जाते हैं पैकेज मैनेजर कंसोल में, एंड फिर से हम क्या करते हैं, डॉट ऐड जो हमारी कमांड है, ठीक है, हम यहाँ पे रन कर देते हैं, ठीक है। सेम कमांड हमें रन करनी थी, मैंने क्या किया, सिर्फ अब एरो प्रेस किया एंड अब मुझे एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सारी फाइल्स जो है वो ऐड हो रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, जो फाइल आपकी चेंजेस के अंदर थी वो सारी क्या हो गई, स्टेज के अंदर चली गई। यानी कि क्या हो गया, जो चेंजेस थे वो आपने स्टेज किए, स्टेज मतलब अब वो आपके फाइल्स कमिट करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइल्स कमिट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से पैकेज मैनेजर कंसोल में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, गिट, अब हमें क्या करना है, उसको मैसेज देना है, जो भी हम कमिट कर रहे हैं उसको एक मैसेज देना है, और उस मैसेज के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, कोड पुश हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गिट कमिट -m, -m का मतलब होता है मैसेज, और मैसेज हम सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल कोट या फिर डबल कोट कोई भी आप यूज करो, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका मैसेज प्रिंट कर सकते हैं या और उसको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे डालने के बाद हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। जैसे एंटर हो जाएगा, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सी फाइल्स यहाँ पे कमिट हो रही है, ठीक है। तो ये लिस्ट यहाँ पे जो आ रही है तो क्या होगा, आपके जो चेंजेस है वो चेंजेस लोकल गिट में कमिट हो गए, ठीक है। लोकल गिट में कमिट हो गए मतलब क्या, अभी तक आपके जो मैसेज चेंजेस है वो सिर्फ आपके लोकल मशीन के गिट के सर्वर पे है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जीरो चेंजेस, या पेंसिल जो होता है यहाँ पे आपको चेंजेस दिखते हैं, कितने चेंजेस है, अभी क्या है, जीरो चेंजेस। इसमें अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चेंजेस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं उसके बाजू में यहाँ पे 1/0 दिख रहा है, इस पे अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे पुश करने का ऑप्शन यहाँ पे एनेबल्ड है, पेज करने का एक एनेबल्ड है, एंड व्यू कमिट्स का एक ऑप्शन यहाँ पे एनेबल्ड है, ठीक है। अब अगर मैं व्यू एंड पुश करता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर मैं पुश करूंगा तो मेरे जो चेंजेस है वो क्या हो गए, मेरे सारे चेंजेस पुश हो जाएंगे मेरी ब्रांच में, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, व्यू ऑल कमिट्स में जो सेम ऑप्शन यहाँ पे था, व्यू ऑल कमिट्स, ठीक है, सेम ऑप्शन यहाँ पे मिलता है 0/1 के बाद, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इस पे क्लिक करता हूँ, व्यू ऑल चेंजेस, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आउट गोइंग चेंजेस 1, इनकमिंग चेंजेस 0। यानी कि आउट गोइंग चेंजेस मतलब क्या, आपका जो लोकल सर्वर है वहां पे आपके चेंजेस है, एंड वो आउट गोइंग चेंजेस है मतलब आपको उसने अभी तक पुश नहीं किया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पुश एनेबल्ड है एंड सिंक एनेबल्ड है। सिंक एंड पुश में क्या डिफरेंस होता है, पुश यानी कि आप सिर्फ आपके चेंजेस पुश कर देते हैं, आपके लोकल के चेंजेस ऑनलाइन सर्वर पे, एंड सिंक का मतलब होता है जब भी आप कोई चेंजेस पुश करते हैं, ठीक है, सिंक क्लिक करने के बाद, तो ऑनलाइन के चेंजेस आपके यहाँ पे आते हैं पहले लोकल पे, वो मर्ज हो जाते हैं आपके लोकल मशीन में, एंड फिर आपके चेंजेस पुश हो जाते हैं ऑनलाइन सर्वर पर, ठीक है। सिंक अभी हम यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पुश यूज करेंगे, ठीक है।
अब पुश करने के दो तरीके हैं, हम यहाँ से पुश कर सकते हैं सीधा पुश पे क्लिक करके, या फिर यहाँ से पुश कर सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी पुश होते हैं, ठीक है। इस टूल का यूज हम बाद में करेंगे, पहले हम कमांड्स देखते हैं कि पुश करने के लिए कमांड कौन सी है। अब जब हम फर्स्ट टाइम कमिट करते हैं एंड उसको पुश करते हैं, तो हमारे पास एक अलग कमांड है, एंड अगर रेगुलर कमिट करते हैं उसके लिए अलग कमांड है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पुश करने का जो कमांड है वो क्या होता है, बेसिकली गिट, उसके बाद पुश, उसके बाद हाइफन यू। अब हाइफन यू मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम होता है बेसिकली। अगर मान लो कि मुझे अपस्ट्रीम करना है, मतलब मेरी जो ब्रांच है लोकल पे, जो ब्रांच क्रिएट होती है वो मास्टर ब्रांच होती है, ठीक है। यहाँ पे मास्टर ब्रांच है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास मेन ब्रांच है। तो जो मेरे पास यहाँ पे जो ब्रांच क्रिएट हुई है, ठीक है, ये मेन ब्रांच है। एंड लोकल की जो मास्टर ब्रांच है वो अभी तक वहाँ पे नहीं है, मतलब उस इस ब्रांच को अब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पुश कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम पुश कर रहे हैं इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हाइफन यू यूज करना पड़ता है, जो कि हमारे लोकल ब्रांच को अपस्ट्रीम सेट करता है। सेट अपस्ट्रीम, इसका मतलब हाइफन यू का मतलब होता है सेट अपस्ट्रीम। अगर मैं यहाँ पे हाइपन यू नहीं डालूंगा तो मुझे एक एरर दे देगा, और उसमें मुझे एक कमांड शो कर देगा जो कि आपको यूज करनी चाहिए थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर हिट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या कर देगा, एक कमांड सेट कर देगा, गिट पुश सेट अपस्ट्रीम, ठीक है। तो हमने हाइफन यू जो यूज किया था, तो इसी का एक शॉर्टकट है सेट अपस्ट्रीम का। अब हम इसको अगर यूज करना चाहते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद ओरिजिन आता है, ओरिजिन यानी कि ऑनलाइन रेपो, जो हमने फर्स्ट कमांड यहाँ पे रन की थी, ठीक है, ऊपर में, जिसमें हमने क्या किया था कि पाथ सेट किया था। और ये मास्टर जो होता है हमारी इस ब्रांच का नेम होता है, जो भी हमारी ब्रांच होती है उसका नेम होता है, ठीक है। तो अगर हम इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पे डालें तो भी चलता है, या फिर सेम कमांड जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा था, गिट पुश हाइफन यू देन ओरिजिन एंड मास्टर, ठीक है। अब ये जो हाइफन यू है ये अपस्ट्रीम का शॉर्टकट है। आप अपस्ट्रीम भी यूज कर सकते हैं, सेट अपस्ट्रीम, या फिर हाइफन यू भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स आपको क्या यूज करना है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कमांड। अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो क्या होगा, मेरा जो चेंज है वो पुश हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फर्स्ट टाइम पुश कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे क्या कर रहा है, यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है, और लॉगिन करने के बाद मेरा क्या होगा, चेंजेस पुश हो जाएंगे, ठीक है। अब ये लॉगिन कौन से होते हैं, जो भी हम यहाँ पे इस रेपो के लिए लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल यूज करते हैं, सेम क्रेडेंशियल से हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। अभी के केस में मेरे पास सेम लॉगिन यहाँ पे है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा, मेरा जो कोड है वो पुश हो जाएगा मेरे रेपो में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, हमारी जो ब्रांच थी वो क्या हो गई, पुश हो गई रिमोट पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्या होगी, एक ब्रांच क्रिएट होगी, यहाँ पे न्यू ब्रांच बोल रहा है वो, मास्टर नाम से एक ब्रांच क्रिएट हो गई हमारे रेपो में, जो हमारे रेपो अभी हमने क्रिएट की थी उसमें, ठीक है। हम यहाँ से अब क्या करते हैं, आगे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 0/0 आ गया, मतलब अब इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों चेंजेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे रेपो में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करूँ, ठीक है, इस पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें एक मैसेज दिखेगा, यहाँ पे आ रहा है, यू हैव अपडेटेड मास्टर ब्रांच जस्ट नाउ, ठीक है, मास्टर हमने जस्ट अपडेट की थी। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, मेन ब्रांच को यहाँ से अगर क्लिक करके यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे एक मास्टर ब्रांच यहाँ से दिख रही है, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ मास्टर ब्रांच पे, तो मेरे पास उस मास्टर ब्रांच में सारे चेंजेस है जो हमने लोकल से पुश किए थे, ठीक है। इसमें अगर हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री के अंदर आपको क्या मिलेगा, जो आपने मैसेज डाला था वो यहाँ पे आपको दिखेगा, किसने कमिट किया यहाँ पे नाम दिखता है, कब कमिट किया उसका टाइम दिखता है। और अगर इस पे मैं क्लिक करके अंदर जाता हूँ, ठीक है, इस पे अगर क्लिक करके अंदर जाता हूँ तो मुझे दिखेगी कि कौन सी फाइल्स यहाँ पे कमिट हुई है। यहाँ पे दिख रहा है 395 चेंजेस फाइल्ड, मतलब मेरे पास 395 फाइल्स चेंज हो गई और यहाँ पे मैंने पुश किए, ठीक है। ये इनिशियल कमिट था इसलिए इतना बड़ा काउंट है, बट बेसिकली 1 2 3 या फिर अप टू 10 डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल कमिट्स हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हमारा गेट का मैसेज यहाँ पे दिखता है हमें, ठीक है, ये कमिट्स के अंदर दिखता है, फाइल्स के अंदर हमारी फाइल्स दिखती है, कमिट्स के अंदर हमारी कमिट्स दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गए, चेंजेस आ गए। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास मास्टर के अंदर सारे चेंजेस है, बट हमारी मेन ब्रांच जो है, ठीक है, मतलब डिफॉल्ट ब्रांच जो है, ठीक है, डिफॉल्ट ब्रांच है हमारी मेन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो मास्टर में आए हुए चेंजेस है वो हमें क्या करने पड़ेंगे, मेन में पुश करने पड़ेंगे। अब अगर देखेंगे मेन पे जाते हैं, ठीक है,
जैसे मैं मेन पे गया, यहाँ पे सिर्फ एक फाइल यहाँ पे दिख रही है, रीडमी फाइल। बट मेरे पास एक्चुअल जो फाइल थी, मतलब यहाँ पे एक्चुअल जो मेरा मास्टर में जो चेंजेस है वो मेन में अभी तक नहीं आए हैं। तो इसी, मतलब इसी चेंज को, मतलब मास्टर में जो चेंजेस है उसको मेन में ले जाने के लिए यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने 2 मिनट्स 2 मिनट्स पहले एक मास्टर में चेंजेस किए थे, अब आपको उसको उसमें डालना है। यानी कि यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट को हम बाद में डीपली देखेंगे, बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद हमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे फाइल्स दिखती है, कमिट्स दिखते हैं, और यहाँ पे हम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्या होगा मेरा पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मुझे यहाँ पे जस्ट क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, इसका रिव्यूअर क्या होता है, उसके टैग्स क्या होते हैं, वर्क आइटम्स क्या होते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे कमेंट्स क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, सीधा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑप्शन दिखा रहा है कि क्या क्या उसमें ऑप्शन है। ठीक है, ये भी क्या होते हैं बाद में देखेंगे, अभी के लिए हम सीधा कंप्लीट कर लेंगे। बट यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड है या फिर जो भी चेंजेस यहाँ पे है, ठीक है, उसको हम बाद में डीपली देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ कंप्लीट मर्ज कर देता हूँ मैं। जैसे कंप्लीट मर्ज करूंगा, मैंने यहाँ पे जब मैं यहाँ पे उसको कंप्लीट कर रहा था तो यहाँ पे डिलीट ब्रांच का ऑप्शन था, वो ठीक था। ठीक है, अब मैं ब्रांचेस में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट में ये कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ फिर से एक बार, तो यहाँ पे मेरे पास माइन यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्टिव में कुछ नहीं है, कंप्लीटेड में यहाँ पे एक मुझे दिख रही है जो कंप्लीट है। ठीक है, एंड अबेंडन में, अबेंडन मतलब जो भी कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आ जाती है। ये बाद में देखेंगे पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, ब्रांचेस को भी बाद में देखेंगे। बट जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं जो हमने ब्रांच वहाँ पे डिलीट के लिए क्लिक की थी वो डिलीट हो गई क्या। ठीक है, यहाँ पे माइन में एक भी ब्रांच यहाँ पे नहीं है, सिर्फ मेन छोड़ के। ठीक है, जो हमने डिफॉल्ट ब्रांच की थी मास्टर वाली, वो अब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ही ब्रांच है, मेन, एंड स्टेल में कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गए हमारे ब्रांचेस यहाँ पे हैं। ब्रांचेस को हम डीपली बाद में गो थ्रू करेंगे। बट अगर यहाँ पे हम देखते हैं कमिट्स में फिर से, तो यहाँ पे हमारे कमिट्स यहाँ पे देख लीजिए। मतलब जब हमने रेपो क्रिएट की थी, ठीक है, ये डेमो एप्लीकेशन, तब एक कमिट हुआ था एड रीडमी एमटी का। ठीक है, एड रीडमी का फाइल जो ऐड हुआ था, ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्रिएट करता है और उसी का ये कमिट है। बट रेपो में मेरे नाम से क्रिएट हुआ था, इसलिए यहाँ पे कमिट का भी मेरा ही नाम यहाँ पे दिख रहा है। पर उसके बाद हमने जो कमिट किया था वो, एंड अब यहाँ पे जो एरो दिख रहा है, ठीक है, ये जो एरो है वो मेन ब्रांच का है। उसके बाद यहाँ से, सॉरी, मास्टर ब्रांच का है। ये मास्टर ब्रांच जाके नीचे अगर यहाँ पे एरो दिख रहा है, ठीक है, ये मेन ब्रांच है। ये जो फर्स्ट एरो है ये मेन ब्रांच का एरो है, एंड ये जो रीडमी से स्टार्ट हुआ हुआ है वो मास्टर ब्रांच का एरो है। ठीक है, तो मास्टर ब्रांच क्या हो गई, जाके मेन ब्रांच में मर्ज हो गई, इसलिए मर्ज स्टेटमेंट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये मर्ज स्टेटमेंट है जो कि मेन में मर्ज हो रहा है। एंड अगर हम अब फाइल में जाके देखेंगे अब, तो फाइल्स में आपको क्या होगा, मेन ब्रांच में सारे चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री में भी हमारे पास वो सेम ग्राफ दिखेगा जो हमने कमिट्स में देखा था। ठीक है, कंटेंट में अगर देखते तो सारे के सारे फाइल्स यहाँ पे है, और अब हमारे चेंजेस मेन ब्रांच में आ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो हमने चेंजेस पुश किए थे वो मास्टर ब्रांच से पुश किए थे। अब हमें क्या करना होता है, जो हमारी मास्टर ब्रांच है, ठीक है, लोकल वाली मास्टर ब्रांच है, वो अब हमारे कुछ काम की नहीं है, क्योंकि हमारे जो चेंजेस है वो मास्टर ब्रांच में, सॉरी, मास्टर ब्रांच में से मेन ब्रांच में चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम दूसरा वे देख लेते हैं। हमने सारी चीजें कमांड्स के थ्रू देखी थी। अब हम सेकंड देखते थे, इस यूआई का यूज कैसे करना है। ठीक है, इस यूआई का यूज मतलब गिट चेंजेस का जो यूज है वो कैसे करना है। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, एंड उसको ओपन कैसे करना है वो वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। अगर हम मास्टर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मास्टर हमारे ब्रांच का नाम दिखता है। ठीक है, इस पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिखेगा लोकल पे एक ब्रांच है मास्टर। अगर मैं यहाँ पे रिमोट पे क्लिक करता हूँ तो रिमोट पे मुझे क्या होगा, यहाँ पे मास्टर दिखेगा बट ओरिजिन पे। अब ये बेसिकली क्या है, जब हमने कोड क्रिएट किया था उस वक्त की बात थी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश करने के लिए फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको फेच करना पड़ेगा। ठीक है, फेच के लिए भी हमारे पास कमांड है, बट हम यहाँ से देख लेते हैं कि उसको फेच कैसे करते हैं। ठीक है, तो फेच करने के लिए हमारे पास क्या है, ये एक ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रांच की लिस्ट दिखती है, फिर वहां पे हमें रिमोट भी दिखते हैं। ठीक है, यही से हम क्या करते हैं, उसको फेच कर लेते हैं।
अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको क्लिक किया तो मेरा क्या होगा, जो चेंजेस है, ऑनलाइन चेंजेस, सारे चेंजेस मेरे पास मर्ज होके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे क्या हो गया, सारे के सारे ब्रांचेस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। रिमोट में अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या हो गया, यहाँ पे मेन ब्रांच यहाँ पे दिखने लगी, ठीक है। अब इस मेन ब्रांच को मुझे क्या करना है, अपने लोकल मशीन पे स्टोर करना है। तो वो कैसे करते हैं, हमें इसको चेकआउट करना पड़ता है, ठीक है। तो चेकआउट बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिमोट पे क्लिक किया, ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे चेकआउट का एक ऑप्शन है। चेकआउट किया तो क्या होगा, हमारी जो ब्रांच है वो मेन ब्रांच में चले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल पे भी मेरे पास क्या आ गया, मेन ब्रांच आ गया, ठीक है, रिमोट में भी है एंड मेन में भी है। अब मुझे क्या करना है, इस मास्टर ब्रांच का यूज नहीं करना है, अजम अजम कर रहा हूँ, ठीक है। इस ब्रांच को यूज नहीं करना है तो हमें इसको डिलीट करना होता है, तो कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर करना है कि हम डिफॉल्ट ब्रांच को डिलीट नहीं करें। डिफॉल्ट ब्रांच कौन सी है हमारी, यहाँ पे अगर देखेंगे तो डिफॉल्ट ब्रांच है हमारी मेन, ठीक है। तो मेन ब्रांच कभी भी लोकल से डिलीट नहीं करनी है। बाकी हम कौन से भी ब्रांच डिलीट कर सकते हैं, ये ब्रांच डिलीट होती है बट डिलीट नहीं करनी चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो हम यहाँ से मास्टर को यहाँ से डिलीट करेंगे बट मेन को कभी भी डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा मेन ब्रांच यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे सोर्स कंट्रोल में, ठीक है, सॉरी, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारे पास मल्टीपल फाइल्स है। अब मान लो कि एक डेवलपर है, मैं, वो यहाँ पे चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट एक पैराग्राफ यहाँ पे मल्टीपल ऐड कर लिए एंड इसको सेव किया, ठीक है। जैसे ये फाइल मैंने मॉडिफाई की, ठीक है, ये जैसे मैंने मॉडिफाई किया, चेंजेस उसमें कुछ ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास एक फाइल ऐड होके आ गई, ठीक है। तो ये फाइल यहाँ पे क्यों ऐड होके आ गई, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, हमने जो प्रोजेक्ट यहाँ पे मॉडिफाई किया, ठीक है, उसके हिसाब से क्या हो गया, यहाँ पे गिट चेंजेस में दिखने लगा। अब मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक करने के बाद मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है कि पहले क्या था, ठीक है, यानी कि ये एग्जिस्टिंग क्या था और अब उसमें मॉडिफाई करके क्या चेंज हुआ है, ठीक है। मॉडिफाई करके क्या चेंज हुआ है, जो ग्रीन में आता है वो होता है एडेड, ठीक है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे और चेंज करता हूँ, यहाँ पे मान लो कि मैं इस सेकेंड H3 को, मतलब इस H3 को यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है, इसको सेव किया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले क्या था, H3 था बट अब रेड में दिख रहा है, यानी कि वो H3 यहाँ पे नहीं है, और जो ग्रीन में है वो इस साइड में है, जो कि एडेड है, न्यू लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे दिखने लगा। तो इस तरह से क्या होता है बेसिकली, हमारे पास गिट चेंजेस का डिफरेंस हम देख सकते हैं, क्या हमने चेंजेस किए हैं। और अगर मान लो कि हमें चेंजेस वैलिड है और उसको पुश करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम चीज कमांड से हमने जो की थी, गिट ऐड डॉट, उसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इस व्यू का यूज कर सकते हैं। इस व्यू का यूज कैसे कर सकते हैं, मान लो कि इस फाइल को हमें ऐड करना है, ठीक है। अब इस फाइल को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। प्लस पे अगर मैं ओवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टेज, ठीक है। उसके टूल टिप में मुझे स्टेज दिख रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, मेरी जो फाइल है, ठीक है, ओके, एक प्रोजेक्ट फाइल भी मॉडिफाई हो गई है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक फाइल को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, जिस फाइल को ऐड करना है उस फाइल पे क्लिक करके हम इस प्लस साइन को ऐड कर सकते हैं, प्लस साइन को क्लिक कर सकते हैं। तो क्या होगा, सिर्फ वही फाइल हमारी स्टेज हो जाएगी, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, इसको एस कर देता हूँ मैं। इसको क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, मेरी जो स्टेज में एक ही फाइल यहाँ पे आ गई, ठीक है। जो इसको मैंने क्लिक किया है वही फाइल क्या हो गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। सेकेंड फाइल मुझे अब चेक करनी है, तो उसमें चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें क्या चेंजेस आ गए वो देखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ चेंजेस यहाँ पे आ गए, सब टाइप यहाँ पे आ गया, एएसपीएक्स कोड बिहाइंड, एएसपीएक्स कोड बिहाइंड, ठीक है। उसके कोड बिहाइंड की फाइल यहाँ पे ऐड हो गई, इसलिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बट अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। अभी के केस में क्या है कि उसकी कोड बिहाइंड की फाइल क्या होगी, वहाँ पे मॉडिफाई होगी जब भी हमने इसकी, मतलब एक फाइल जो चेंज किया उसकी वजह से, ठीक है, वो वैलिड चेंज है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, फिर से प्लस साइन पे क्लिक करना है। जैसे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे हमारा जो कोड है वो यहाँ पे स्टेज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे इसमें से किसी एक फाइल को स्टेज नहीं करना है, निकालना है वहां से, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस साइन यहाँ पे दिख रहा है, उसको अनस्टेज करने के लिए, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो फाइल अनस्टेज हो जाएगी, ठीक है। सेम चीज सेकेंड फाइल के लिए भी करते हैं। अब मैंने एक एक फाइल यहाँ पे की थी, ठीक है।
तो एक एक फाइल करने के लिए मुझे एक एक फाइल के प्लस पे क्लिक करना है। बट मान लो कि मुझे सारे की सारी फाइल्स, प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइल्स मॉडिफाई हुई है, सारी की सारी फाइल्स मुझे अब स्टेज करनी है। उस केस में क्या होता है, इस चेंजेस के सामने एक प्लस का साइन है, ठीक है, उसको क्लिक कर सकते हैं। या फिर मान लो कि इस फोल्डर के अंदर की सारी फाइल्स क्लिक करनी है, तो इस फोल्डर के सामने वाले प्लस को क्लिक कर सकते हैं। या फिर इस प्रोजेक्ट के सामने वाले प्लस को क्लिक कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कौन सी फाइल्स हमें प्लस मतलब स्टेज करनी है, ठीक है। अभी की केस में सारे के सारे क्लिक करनी है, सारे की सारी हमें स्टेज करनी है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस का जो सामने वाला प्लस साइन है उसको क्लिक कर सकते हैं, एंड वो चेंजेस हमारे स्टेज में जाएंगे। सेम चीज रिवर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्ट हो जाएगा एंड वो चेंजेस में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हम फोल्डर पे क्लिक करके उसको स्टेच कर देते हैं। तो ये हो गया कोड ऐड करने के लिए। अब कोड कमिट करना है। हमने क्या किया, अबाउट अस को चेंज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एंटर मैसेज रिक्वायर्ड वाला मैसेज है वो, ठीक है। हमें यहाँ पे डालना पड़ता है एक मैसेज, जो हम क्या करेंगे, हमारे मैसेज मतलब वर्क के अकॉर्डिंग मैसेज डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन अबाउट पेज, ठीक है। तो हमने क्या किया था, अबाउट पेज चेंज किया था, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अबाउट पेज यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, चेंज इन अबाउट पेज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्टेज करेंगे। कैसे, सॉरी स्टेज नहीं, इसको हम पुश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, कमिट स्टेज, ठीक है। इस बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, हमारे जो चेंजेस है वो कमिट हो जाएंगे लोकल ब्रांच में, जो कि हमने फर्स्ट भी देखा था, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा क्या हो जाएगा, ये जो चेंज है वो लोकल ब्रांच में यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1/0 दिख रहा है। 1/0 मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, आपका चेंज अब पुश होने के लिए रेडी है, ठीक है। और पुश कैसे करना है, तो पुश करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पुश का एरो है, ठीक है। ऊपर वाला जो एरो है वो क्या करता है, पुश करता है आपके चेंजेस को आपके ब्रांच में, ठीक है। या फिर व्यू ऑल कमिट्स में अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलता है, आपका चेंज यहाँ पे दिखता है, ठीक है। चेंज इन अबाउट पेज, यहाँ पे मेन ब्रांच पे आपने लोकल पे कमिट किया है। अब आपको इसको क्या करना है, पुश करना है, तो यहाँ से आपको पुश का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पुश करता हूँ, ठीक है, यहाँ से पुश किया तो मेरा चेंज जो है वो पुश हो जाएगा मेरी मेन ब्रांच पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल चेंजेस पुश हो गए, यहाँ पे आउटगोइंग कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर ब्रांच में आता हूँ, ऑनलाइन ब्रांच में, यहाँ पे हिस्ट्री में क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हिस्ट्री में मेरा वो चेंज आ गया जो मैंने चेंज किया था। अब यहाँ पे मेन ब्रांच है, और यहाँ से भी मैंने मेन ब्रांच पे ही पुश किया था, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा है, मतलब यहाँ पे जो मेरी पुल रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन था वो मुझे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब पुल रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन होता है वो बेसिकली ब्रांचिंग सेक्शंस में होता है, ब्रांचिंग के लिए होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको ब्रांचिंग के सेशन में, ब्रांचिंग जब हम देखेंगे उसी में हम देख देते हैं। अभी हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हमारे पास मान लो कि एक ही ब्रांच है, उसी में सारे लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, नॉर्मल एक लोकल कोड था, उसको क्या किया, लिंक किया हमारे ऑनलाइन रेपो से। एंड ऑनलाइन रेपो का कोड हमने क्या किया, सिंक किया अपने लोकल कोड के साथ, ठीक है। अब मान लो कि ये एक डेवलपर था जिसने चेंजेस किए एंड उसको पुश किया। अब वही चेंजेस मान लो कि सेकंड डेवलपर कर रहा है, एंड उसको अब क्या करना है, उसको यूज करना है किसी फर्स्ट डेवलपर को। अब मान लो कि यहाँ पे एक डेवलपर ने वर्क किया, उन्होंने उसको पुश किया। अब इसके वजह से यहाँ पे आउटगोइंग में चेंजेस दिख रहे थे। जब कोई और डेवलपर, मतलब सेकेंड डेवलपर जब वर्क करेगा एंड वो चेंजेस करेगा, पुश करेगा, तो उस केस में क्या होता है, बेसिकली हमारे इनकमिंग में चेंजेस दिखते हैं, ठीक है। अब वो कैसे दिखते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और रेपो क्लोन कर लेते हैं। अब क्लोन कैसे करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्लोन करने के लिए हमें ये पाथ चाहिए होता है फिर से, ठीक है। इस पाथ को मैं आपसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हमारे किसी फोल्डर के अंदर जाना है, जहाँ पे भी जाना है हम जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर आया, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्चुअल जो कोड था वो यहीं पे है। बट हम क्या करते हैं, इसी के पैरेलल में, इसी फोल्डर में हमें अपना जो ऑनलाइन का कोड है वो यहाँ पे चेक इन कर लेते हैं। चेक इन करना या फिर उसको हम क्लोन करना बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्लोन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास गिट मशीन में इंस्टॉल्ड है, ठीक है, अगर आपके मशीन में गिट इंस्टॉल्ड है तो आपको गिट बैश हियर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। गिट बैश हियर से आप क्या होता है, आपका गिट का कमांड यहाँ पे रन करने में, मतलब यहाँ पे आप गिट का कमांड रन कर सकते हैं बेसिकली। अगर मान लो कि गिट बैश नहीं है तो इस फोल्डर पे आप क्या कर सकते हैं, सीधा कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है।
दोनों ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, आपका गिट क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, गिट क्लोन, एंड आपका यहाँ पे जो पाथ है, जो पाथ आपने यहाँ से कॉपी किया था, ठीक है, ब्राउजर से, वो पाथ यहाँ पे आपको डालना है। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, गिट क्लोन, एंड जो आपकी यूआरएल है, ठीक है, जो आपने कॉपी की थी वो यहाँ पे डालनी है। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे आप उसको रन कर देना है, ठीक है। जैसे हम रन करते हैं तो क्या होता है, आपका जो फोल्डर है, ठीक है, अब सेम नाम नहीं था, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, उस फोल्डर का नाम जो हमने ऑनलाइन रेपो में नाम दिया था, ठीक है, वो नाम क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। फॉर एग्जाम्पल इस हमारे केस में क्या है, डेमो डैश एप्लीकेशन, ठीक है। तो डेमो डैश एप्लीकेशन नाम से क्या हो गया, यहाँ पे फोल्डर क्लोन हो रहा है, ठीक है। अभी डाउनलोड होने में टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। 94% हुआ है, ठीक है, क्लोन हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लोन डन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करना है, सिंपली इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, इसका काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेमो एप्लीकेशन को हमारे इस पाथ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये ऑलरेडी एक ओपन है। अब मुझे क्या करना है, इस फोल्डर से, मतलब मान लो कि ये मेरा सेकंड यूजर है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट यूजर था, अब ये मेरा डेमो डैश एप्लीकेशन सेकंड यूजर है। उसके जरिए अब मेरे कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब मेरे पास दो रेपो ओपन है, दो अलग अलग लोकेशन से, यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि पहला रेपो जो है, मतलब पहला जो फोल्डर से मैंने जो ओपन किया, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट यूजर था, ठीक है, एक्सवाइजर यूजर। उसके बाद मैंने दूसरा कोड ओपन किया, ठीक है। दूसरे कोड में मैंने क्या किया, एबीसी यूजर जो था उसका कोड यूज किया, ठीक है। ये एक्सवाइजर यूजर है, एंड ये एबीसी यूजर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किसी एक फाइल में चेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से यहाँ पे कॉन्टैक्ट की फाइल में आ गया, मतलब दूसरा फाइल यहाँ पे ले रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट एड्रेस में सब कुछ निकाल के जस्ट पुनः कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने मॉडिफाई किया कुछ, तो उसके बाद मेरा एड्रेस है, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेंज किया। अब मुझे क्या करना है, इस चेंज को पुश करना है, ठीक है। अब ये एबीसी यूजर क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, तो एबीसी यूजर को पुश करने के लिए ये इस फाइल को ऐड करना पड़ेगा उसको, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, चेंज इन कॉन्टेक्ट फाइल, और हम क्या कर सकते हैं, चेंज एड्रेस फ्रॉम कॉन्टेक्ट फाइल, ठीक है। एक्चुअल जो हमने वर्क किया वही मैसेज यहाँ पे डाल दिया। हमने क्या किया, एड्रेस चेंज किया, इसलिए मैंने क्या किया, चेंज एड्रेस फ्रॉम ऑर्डर कॉन्टेक्ट फाइल, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम पुश करते हैं। अब हमने क्या देखा था, यहाँ पे कमिट स्टेज करके पुश किया था, और एक ऑप्शन देख लेते हैं डायरेक्ट पुश करने का, ठीक है, विदाउट कमिट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो एरो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखते हैं। कमिट स्टेज, यानी कि कमिट करने के बाद पुश करना पड़ता है। यहाँ पे कमिट स्टेज एंड पुश, मतलब जैसे ही स्टेज हो जाए, मतलब कमिट हो जाएंगे, उसके साथ साथ वो पुश भी हो जाएंगे, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे कमिट करके फिर पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें एक ही, मतलब एक ही कमांड से या फिर एक ही एक्शन से हमारा कोड कमिट भी हो जाएगा, एंड हमारा कोड पुश भी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब क्या हो गया, पुश हो गया, एंड यहाँ पे देखो इनिशिएटिंग पुश, ठीक है। अब मेरे चेंजेस पुश भी हो गए। इस तरह से क्या हो गया, मेरा कोड चेंज हो गया एंड पुश हो गया। अब अगर मैं यूआई पे जाता हूँ, फिर ब्राउजर पे जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, एंड हिस्ट्री में चला जाता हूँ, तो हिस्ट्री में क्या होगा, मेरे चेंज एड्रेस फ्रॉम कॉन्टैक्ट फाइल यहाँ पे पुश हो गया। अब मैं करता हूँ यहाँ पे मेरे फर्स्ट एप्लीकेशन में ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन में आ गया। मुझे जस्ट यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से रिफ्रेश का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, यानी कि ये मेरा एक्सवाइजर पर्सन था या फिर एक्सवाइजर यूजर था, जिसपे अब मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि एक्सवाइजर यूजर आ गया, उसने लॉग इन किया अपने सिस्टम में, और उसने कोड ओपन किया। जैसे वो कोड ओपन करेगा, उसके कोड में क्या होगा, उसको चेंजेस दिखने लगेंगे, ठीक है। अब उसको ये चेंजेस अगर वहां लेने हैं, ठीक है, अपने मशीन में, तो कैसे ले सकता है, ठीक है। मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ। क्या करते हैं, हमारे मेन फाइल में, सॉरी, कॉन्टैक्ट फाइल में हम जाते हैं यहाँ से, ठीक है। सोर्स कंट्रोल में आ गया। अब सोर्स कंट्रोल में यहाँ पे देखो, अगर मैं कॉन्टैक्ट फाइल में आता हूँ, ठीक है, अभी तक मेरे पास वो चेंजेस नहीं है। बट मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, वो जो भी चेंजेस मेरे यहाँ पे पुश हुए हैं, मतलब यहाँ पे मेरे ब्रांच में जो भी चेंजेस आ गए हैं, वो मुझे क्या करना है, इस
फाइल में चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसके लिए मुझे गिट पुल करना पड़ता है। ठीक है, गिट पुल के कमांड है। कमांड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट पुल वाली कमांड रन करनी पड़ेगी। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पुल का ऑप्शन मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं पुल करता हूँ तो मेरे जो भी चेंजेस वहाँ पे ऑनलाइन रेपो में है, सारे चेंजेस मेरे क्या हो जाएंगे, मेरे लोकल मशीन पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इस पुल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो गया, पुल इनिशिएटिंग हो गया, पुल हो गया, और यहाँ पे मेरा पेज मॉडिफाई हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, कोई और यूजर मतलब, अब यहाँ पे दो रेपोज है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों को साइड बाय साइड ओपन करके रखता हूँ। यहाँ पे एक ओपन हो गया और यहाँ पे एक ओपन हो गया। ठीक है, मान लो कि ये एबीसी यूजर है, ये एक्स वाई जेड यूजर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से अब सेम फाइल में मुझे चेंजेस करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और एडवांस देख लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये मेरा एबीसी यूजर था। ठीक है, एबीसी यूजर में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पुणे, एंड उसमें कुछ यहाँ पे पोस्टल कोड डाल दिया। ठीक है, इसको सेव किया। सेम टाइम यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और कोड डाल दिया, सॉरी और कोड नहीं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेम फाइल फाइल पे हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे एक पैराग्राफ डाल देता हूँ जिसमें मैं डेमो कंटेंट कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेव किया। सेम फाइल पे हम दोनों वर्क कर रहे हैं, ऐसा इसका मीनिंग है। ठीक है, एबीसी यूजर एंड एक्सवाईजेड यूजर दोनों सेम फाइल पे यूज कर रहे हैं, सेम फाइल पे वर्क कर रहे हैं। अब दोनों का चेंज एक ही वक्त पुश होने वाला है। ठीक है, मान लो कि ये कॉन्टैक्ट का पुश यहाँ पे किसी एक ने, दोनों में से किसी एक ने पुश किया। ठीक है, दोनों का यहाँ पे कमांड आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड पोस्टल कोड इन एड्रेस। ठीक है, अब मान लो कि एबीसी यूजर था, उसने क्या किया, पोस्टल कोड डाल दिया और उसको पुश कर दिया। ठीक है, इसको उसने पुश कर दिया। अब ये क्या हो गया, मेरे चेंजेस पुश हो गए, मेरे चेंजेस अब सेम फाइल पे ऑलरेडी वो ऊपर चले गए हैं। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल में भी चेंजेस करने हैं। मतलब अब ये एक्सपाइजर यूजर था, वो वर्क कर रहा था सेम पेज पे, और मान लो कि मैंने यहाँ पे, अब पुणे था तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बालाजी नगर। ठीक है, और पुणे, तो ये जस्ट एबीसी यूजर ने क्या किया था, पोस्टल कोड डाला था। इस यूजर ने क्या किया, एक्स वाई जेड ने उसका एक्चुअल लोकेशन जो था वो डाल दिया, एंड सम और द अदर चेंजेस भी डाल दिए। ठीक है, इसको सेव कर रहा है वो। अब इसको मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड लोकेलिटी एंड सम अदर चेंजेस। ठीक है, इस तरह से अभी क्या करेगा, सम अदर चेंजेस यहाँ पे डाल रहा है। ठीक है, अब उसको भी उसको कोड को चेंजेस, सॉरी ये चेंजेस मुझको पुश करने हैं। अब इस केस में क्या होगा, सेम लाइन पे मैंने कोड मॉडिफाई किया है जो कि ऑलरेडी पुश्ड हुआ हुआ है। ठीक है, अब जब मैं वर्क कर रहा हूँ तो मुझे ये पता नहीं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए हैं, एंड मुझे वो वेरीफाई करने चाहिए थे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सीधा पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको पुश। अब वो क्या बोलेगा, आप जो चेंजेस पुश कर रहे हैं वो अनेबल टू पुश, क्यों, क्योंकि रिमोट ब्रांच में ऑलरेडी कुछ चेंजेस है जो सेम फाइल पे वहाँ पे वर्क है। ठीक है, अब ये मुझे क्या बोल रहा है कि पहले पुल करो फिर पुश करो। ठीक है, पुल देन पुश, या फिर सिर्फ पुल करो, या फिर कैंसिल करके मैन्युअली पुश करके चेक करो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पुल करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैंने पुल किए, तो यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है, पुल कंप्लीटेड विथ कंप्लीट्स। मतलब सेम फाइल पे हम वर्क कर रहे थे। ठीक है, एबीसी एंड एक्सवाइजेड यूजर दोनों सेम फाइल पे यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के चेंजेस जो है वो अब कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट कर रहे हैं मतलब दोनों के चेंजेस एक ही फाइल में थे। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो डबल क्लिक करने के बाद अब इसका व्यू थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो आने वाले चेंजेस थे, मतलब जो ऑनलाइन से आए हैं वो चेंजेस क्या है, पुणे, उसके बाद कॉमा देके एक पोस्टल कोड है। जो एग्जिस्टिंग कोड था वो क्या है, एक चेंज है जिसके मतलब सिटी से पहले एक्चुअल लोकल का जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, उसका जो कंफ्लिक्ट है वो सॉल्व करो। अब ये सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। अकबर मान लो कि हमें दोनों लाइंस अलग अलग सेक्शन में चाहिए,
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को टिक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को टिक किया तो क्या होगा, पुणे ये एड्रेस यहाँ पे आ गया। मतलब यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है, ठीक है, ये जो नीचे दिखने वाला सेक्शन है वो हमारा मर्ज होने के बाद ऐसा दिखेगा, ऐसा वो बोल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, मान लो कि मैं इसको डिसलेक्ट किया फिर से। अब मुझे क्या करना है, पहले पुणे था, अब मेरा भी चेंज चाहिए और आने वाला चेंज भी चाहिए। उस केस में क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे मैं चेक करना है कि मेरा जो चेंज है वो ऊपर होना चाहिए या फिर आने वाला चेंज है वो ऊपर होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब एड्रेस बेसिकली क्या होता है, लोकेलिटी, उसके बाद जो भी मेरा सिटी होगा वो, उसके बाद पिन कोड होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे सिर्फ इसमें से ये वाला सेक्शन चाहिए, तो ये मैन्युअली मुझे क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन, ये भी पूरा ले लो और ये भी पूरा ले लो, और पूरा लेना है तो सिर्फ इस पे क्लिक कर दो, तो क्या होगा, पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट देन सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाद में उसको मॉडिफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल ये नीचे वाला पुणे नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉमा डाल के उस वैल्यू को ले सकता हूँ। ठीक है, बट अभी क्या करते हैं, दोनों सेक्शन चाहिए एज इट इज, जैसे थे वैसे चाहिए, तो दोनों पे क्लिक करना है। बस हमें कौन सा फर्स्ट चाहिए उसको फर्स्ट टिक करना है, और कौन सा नेक्स्ट चाहिए उसको हमें नेक्स्ट में टिक करना है। ठीक है, तो पहले मुझे मेरा वाला चेंज चाहिए था, मैंने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट मेरा वाला चेक किया ताकि मेरा ये वाला जो सेक्शन है वो ऊपर आ जाए। सेकेंड में मैंने सेकेंड वाला क्लिक किया जो इनकमिंग चेंज था, तो इनकमिंग चेंज क्या हो गया, यहाँ पे इनकमिंग में दिखने लगा। तो इस तरह से क्या होता है, बेसिकली हमारा कोड वर्क होता है। ठीक है, कंफ्लिक्ट हमने इस तरह से रिजॉल्व किए। ठीक है, अब तक रिजॉल्व नहीं हुए, हमें सिर्फ जस्ट कंफ्लिक्ट को सेट किया है किस तरह से दिखने चाहिए। अब जैसे ये चेंज हो जाएंगे, हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट मर्ज पे क्लिक करना है। ठीक है, एक्सेप्ट मर्ज पे क्लिक किया तो आपके कंफ्लिक्ट यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, कंफ्लिक्ट अपने रिजॉल्व हो जाएंगे, एंड अब आप रेडी है आपके चेंजेस कमिट करने के लिए। ठीक है, तो कमिट करने के बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मैसेज डालना होता है। यहाँ पे हम मैसेज डाल सकते हैं, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे रिजॉल्व किए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स, और हम इसको पुश कर देते हैं। ठीक है, स्टेज एंड पुश, अब हमारे ये चेंजेस पुश हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब दो चेंजेस हैं और दोनों के दोनों एक साथ पुश हो जाएंगे, हमारे चेंजेस पुश हो गए। अब हम जाते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पे हम इसको फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने क्या किया, लोकेलिटी यहाँ पे चेंज की। ठीक है, मेरे मशीन पे, उसके बाद पोस्टल कोड का जो चेंज था वो मेरे मर्ज किया मेरे मशीन पे, एंड यहाँ पे रिजॉल्व कमिट का तीसरा कमिट, यानी कि ये तीनों कमिट्स मेरे एक साथ आके फिर वो मर्ज हो गए। ठीक है, अगर ऐड पोस्टल कमिट का चेंज देखे तो वो ऑलरेडी मेन लाइन पे यहाँ पे डॉट दिख रहा है। उसके बाद ऐड लोकेलिटी का जो कमिट था वो बाहर वाली लाइन पे है, एंड आगे जाके जब मर्ज किया, रिजॉल्व कंप्लीट किया, तो क्या हो गए, सारे चेंजेस एक साथ यहाँ पे मर्ज हो गए। तो इस तरह से बेसिकली क्या होता है, हमारा गिट वर्क होता है। ठीक है, हम ब्रांचिंग का सेक्शन जो है वो बाद में देखेंगे, ब्रांचिंग कैसे वर्क होती है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही कि हमने लोकल कोड ऑनलाइन से कैसे मैच किया, लोकल कोड पे हमने जो चेंजेस किए वैसे वो कैसे पुश किए, और अगर दो यूजर एक साथ एक ही फाइल पे वर्क कर रहे हैं और उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो उस कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लिया। ठीक है,